दोस्तों अब आपको कब्जे की समस्या से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत देश के अंदर दो नए कानून पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। और इन दो कानून के माध्यम से मात्र आप 7 दिन के अंदर भी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। पुराने से पुराने दबंग व्यक्ति के कब्जे को भी आप हटवा सकते हैं। यानी कि चाहे कैसा भी कब्जा क्यों ना हो, किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना हो, उस कब्जे को भी आप चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। चाहे कोई मकान के ऊपर कब्जा है, कोई दुकान के ऊपर कब्जा है, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा है, हर तरह का कब्जा हटेगा मात्र 7 दिन में। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण दो नए कानून कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही ये वीडियो है, पर आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आजकल अवैध कब्जे की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो इस वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग अगर किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो उनका लालच हो जाता है कि एक दिन हम इस संपत्ति के परमानेंटली कानूनी तरीके से मालिक बन जाएंगे। ये संपत्ति कानूनी तरीके से भी हमारी हो जाएगी, क्योंकि अपने देश भारत के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है। तो इसी कानून की सपोर्ट की वजह से वो लोग हावी हो जाते हैं और उस कब्जे को छोड़ते नहीं है। परमानेंटली वो उस संपत्ति के मालिक बनना चाहते हैं। पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 12 साल का कब्जा कानून भी अब काम नहीं करेगा। यानी कि चाहे किसी का 12 साल तक लगातार कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक का कब्जा हो, तब भी उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कब्जे को भी आप चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं मात्र 7 दिन के अंदर। यानी कि चाहे कैसा भी कब्जा हो, अब हर तरह का कब्जा हटेगा। तो एक कानूनी प्रोसीजर कौन सा है, नए कानून कौन से हैं, डिटेल के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। पर आपको मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहना है। पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि लोगों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं और बाद में वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर आप पहले वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवैध कब्जा क्यों बढ़ रहा है। अवैध कब्जा इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि इसी कानून की वजह से बढ़ रहा है। पुलिस का सपोर्ट नहीं होता है, कोर्ट का सपोर्ट नहीं होता है, लोगों को बार बार परेशान किया जाता है, उनको चक्कर लगाए जाते हैं और वो हार थक जाते हैं। ऐसे में उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है। तो अब कब्जा जरूर हटेगा, बस इसके लिए आपको एक थोड़ा सा छोटा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और इस स्टेप को आप बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये आप ही के हाथ के अंदर है। आप अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अगर अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो बस ये छोटा सा स्टेप आप फॉलो कर लेना, ये छोटा सा काम कर लेना, बस इसी से काम हो जाएगा आपका। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि अपने पूरे भारत देश के अंदर ये दो कानून काम करेंगे कब्जे को हटवाने के लिए। यानी कि नए कानून है ये दो के दो, और इन दोनों कानूनों के माध्यम से आप फायदा ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से कानून का उपयोग चाहते हैं, कौन से कानून के माध्यम से आप अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं। तो इन दोनों कानूनों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे भी आपकी संपत्ति है, जिस भी संपत्ति के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस एरिया के जो एसडीएम है उनसे आप अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। और एसडीएम को तत्काल कब्जा हटवाने का पावर मिला हुआ है कि एसडीएम अगर चाहें तो मात्र 7 दिन के अंदर आपकी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो इसके लिए एसडीएम को क्या पावर मिला है, एसडीएम के पास में क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि नया कानून जो 1 जुलाई सन 2024 से पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, बीएनएसएस, तो इसी का सेक्शन है 164 यानी कि 164 धारा। तो इसके तहत एसडीएम को पावर मिला है कि उनके एरिया के अंदर अगर कहीं पे अवैध कब्जा हो रखा है और उस कब्जे को लेके अगर विवाद होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, या फिर विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उपद्रव हो रहा है, तो वहां पे शांति करने के लिए उस कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं, अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटा सकते हैं। यानी कि अवैध कब्जे को हटवाने का पावर एसडीएम साहब को भी दिया गया है। तो बस आपको यही करना है कि आपके एरिया के अंदर जो एसडीएम है उनको आप इस धारा के तहत आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इस धारा के तहत उनको स्पेशल पावर है कि आपकी संपत्ति से मात्र 7 दिन के अंदर भी अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। पर एक बात आपको ध्यान में देनी है, एक बात के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप एसडीएम साहब से काम करवाना चाहते हैं तो एसडीएम साहब को आपको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा।
तो आप कैसे समझाएंगे? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी संपत्ति का वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि वर्तमान के अंदर आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, और आपकी संपत्ति पे जो बैठा है ये अवैध कब्जाधारी है। बस इस बात को पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या करना है कि एसडीएम साहब को अपनी साइड में झुकाने के लिए, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे। ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर संपत्ति के मालिक किसी कब्जेधारी को हटाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोई किराएदार है वो भी अगर किसी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है तो उसको भी उस संपत्ति को खाली करना पड़ेगा, वो भी उस संपत्ति का कानूनी तरीके से कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। और तीसरी बात यह भी बोली गई है कि अगर कोई किसी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा है और वो अगर उस संपत्ति को नहीं छोड़ता है, नहीं खाली करता है, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ और क्लियर कर दिया है कि अगर किसी का अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जाधारी कभी भी किसी संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बनेगा और उसको उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों बस आपको यही करना है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको वहां पे एसडीएम साहब को दिखाने हैं, वहां पे लगाने हैं। तो इनसे एसडीएम साहब है जो कन्विंस हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि बिल्कुल जब माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने ही इतनी बड़ी बातें बोल रखी है तो मेरे को इनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो फिर वो जरूर हेल्प करेंगे और आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देंगे। तो बस आपको ये करना है, इस तरीके से आप अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो पहला कानून तो ये है। अब मैं आपको दूसरे नए कानून के बारे में बताने वाला हूं। तो दूसरा नया कानून है कि जहां पे भी आपकी संपत्ति है, जिस एरिया के अंदर आपकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का जो आसपास का पुलिस थाना है वहां पे आप बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के अंदर ये साफ साफ प्रावधान किया गया है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित अवैध संपत्ति है और उसके पास में अगर उस संपत्ति का कोई वैध हिसाब नहीं है तो उसको वैध हिसाब वहां पे देना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, और ये सब अगर उसके पास में रिकॉर्ड नहीं है तो ये माना जाएगा कि इसके पास में अवैध संपत्ति है, तो उस संपत्ति को तत्काल जब्त किया जाएगा। और ऐसा करने वाले को 3 से 10 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और उसको एक भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप उस अवैध कब्जेधारी के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं, जिससे उसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। वो संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। जब्त होने के बाद में कानूनी तरीके से अगर वो संपत्ति आपकी है तो आपको सौंप दी जाएगी। तो ये फास्ट प्रोसीजर है, ये भी आप पुलिस के माध्यम से करवा सकते हैं। पर ये आपको पता है कि पुलिस जल्दी से काम करती नहीं है। तो आप अगर पुलिस से काम करवाना चाहते हैं, अपनी साइड में अगर पुलिस को करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट दिखाने पड़ेंगे। जब आप पुलिस को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में बताएंगे और पुलिस को कन्विंस कर देंगे तो पुलिस आपके पक्ष के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाएगी और आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए पूरी तरह से हेल्प करेगी और आपकी संपत्ति से जरूर अवैध कब्जा हट जाएगा। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट तो बहुत ही स्पेशल जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये जजमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी संपत्ति से कभी भी अवैध कब्जा नहीं हटेगा। तो आप अगर अवैध कब्जों को हटवाना चाहते हैं और आपका अगर कब्जा हटवाने का कोई भी केस कहीं पे भी चल रहा है, चाहे वो पुलिस थाने के अंदर चल रहा है, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है, या फिर सिविल केस चल रहा है, सिविल सूट चल रहा है, हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपके काम आएंगे। इनको दिखा के बस आपको वहां पे थोड़ा सा कन्विंस करना है, समझाना है, बस इसी से आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर हो जाएगा। अन्यथा आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का कभी भी ऑर्डर नहीं होगा। जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का पता था उनकी संपत्ति से चुटकियों के अंदर कब्जा हट चुका है। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट के बारे में हर किसी को पता नहीं है, तो इसी वजह से उनकी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है। और इसी वजह से वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कानूनी जागरूकता के लिए, लीगल अवेयरनेस के लिए, कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को पता चल जाए कि उनकी संपत्ति से अगर उनको अवैध कब्जा हटवाना है तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट का उनको जरूर सहारा लेना है। इन 7 जजमेंट को उनको दिखाना है, लगाना है, तभी उनके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का तत्काल ऑर्डर होगा और उनकी लाखों करोड़ों की संपत्ति उनके हाथों के अंदर फिर से आ जाएगी। उससे परमानेंटली अवैध कब्जा हट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना अवैध कब्जा क्यों ना हो और चाहे किसी भी दबंग व्यक्ति ने उस संपत्ति के ऊपर कब्जा क्यों ना कर रखा हो। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कौन से हैं,
इनको अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर लगाकर तत्काल जल्दी से जल्दी उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।